जो एलओपी का रूम है वो अलॉट कर दिया गया है। एलओपी वहां पे बैठे हुए हैं, यही है। उधर दिखा जा रहा है कि ममता बनर्जी के घर में भी अभिषेक वगैरह सब पहुंच गए हैं। पहुंचने दीजिए, सब अपना अपना काम करेंगे। हम लोग चाहेंगे कि ममता दी हमारी एडवाइजर बन के रहे, हमें सलाह दे और हम लोग ये एलओपी और चीफ व्हिप को लेके दल को अच्छे से चलाए विधानसभा के अंदर। सबने एक सुर में बोल दिया कि हमें अभिषेक नहीं चाहिए। अब देखिए, दल का जो दुर्गति है, ये तो सबको ही बोल रहा है कि इस पे कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी का विफलता है। तो अगर अच्छा होने से आप उसका श्रेय लेते हो तो खराब होने से भी उसका जिम्मेदारी लेना पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी टूट गई है, दो हिस्सों में टूट गई। एक गुट ममता बनर्जी के साथ है और दूसरा गुट रितब्रत बनर्जी के साथ, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, नेता प्रतिपक्ष ने बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष तो विपक्ष के नेता के तौर पर इनको चुना गया, बकायदा उसका कमरा भी रितब्रत बनर्जी को अलॉट किया गया है। इसके अलावा संदीपन साहा भी इसी गुट में है। ये दोनों वो विधायक हैं जिनको ममता बनर्जी ने पार्टी से निष्कासित किया था, जिन पर लगातार जिनके लिए कहा जा रहा था कि इन दोनों ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ शिकायत की थी कि अभिषेक बनर्जी ने विधायकों के फर्जी दस्तखत किए हैं, और उसी मामले में अभिषेक बनर्जी को बाकायदा सीआईडी का नोटिस भी आया था। और अब रितब्रत बनर्जी के पक्ष में लगभग 58 विधायक हैं। रितब्रत बनर्जी को टीएमसी का नेता चुना गया है। रितब्रत बनर्जी बंगाल में विपक्ष के नेता चुने गए हैं। स्पीकर ने टीएमसी के बागी गुट को मंजूरी दे दी है, यानी कि टीएमसी के अब नेता रितब्रत बनर्जी हैं, उन्हीं को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। আমরা যারা এখানে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিনিধিত্ব করছি, আমরা দায়িত্বশীল বিরোধীর ভূমিকা পালন করব, সদর্থক এবং গঠনমূলক বিরোধীর ভূমিকা পালন করব। সরকার যেটা ভুল করবে, সরকার যেটা ঠিক করবে না, সরকারের চোখে চোখ রেখে সেটা হাউসের ভেতর যে অ্যাম্ফি থিয়েটার, সেই অ্যাম্ফি থিয়েটারে যেমন লড়াই হবে, হাউসের বাইরে বিধানসভার অভ্যন্তরে সেই লড়াই হবে, রাস্তাতে সেই লড়াই হবে। আবার সরকার যদি কোনো সদর্থক ভূমিকা পালন করেন, আমরা সেই সদর্থক ভূমিকার প্রশংসা করতেও পিছপা হব না। কারণ অপোজিশন ফর অপোজিশন সেক এটা কখনো গণতন্ত্রের রীতি হতে পারে না। আমরা চাই, আমরা আলোচনা করেছি, আমরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা। तो रितब्रत बनर्जी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुझे स्पीकर ने विपक्ष के नेता के तौर पर मंजूरी दे दी है, मैं विपक्ष का नेता हूं। ये रितब्रत बनर्जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मैं विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी को पूरी तरह निभाऊंगा, मुझे स्पीकर ने विपक्ष के नेता के तौर पर मंजूरी दे दी है। तो ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है। ममता बनर्जी के लिए उन्होंने कहा है कि वो एक सलाहकार के तौर पर रहे पार्टी में, लेकिन ममता बनर्जी ने जब पहले भी एक मीटिंग रखी थी विधायकों की, उस मीटिंग में भी कई विधायक नहीं पहुंचे थे, महज 20 विधायक पहुंचे थे और कई विधायक उस पार्टी की मीटिंग से नदारद रहे थे। उसके बाद ममता बनर्जी ने जब बीजेपी के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, तब भी उनके साथ विधायक सांसद उनकी पार्टी के कई उस धरना प्रदर्शन में नहीं पहुंचे थे। ममता बनर्जी के साथ महज कुछ विधायक और सांसद ही थे। और अब ऑफिशियल कहें तो टीएमसी में ये टूट आ गई है, क्योंकि रितब्रत बनर्जी अब एक तबके को लीड कर रहे हैं। एक गुट जो रितब्रत बनर्जी जिसे लीड कर रहे हैं और दूसरा गुट ममता बनर्जी का है, लेकिन इस वक्त पलड़ा रितब्रत बनर्जी का भारी लग रहा है और रितब्रत बनर्जी को नेता विपक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है। नेता प्रतिपक्ष इस वक्त पश्चिम बंगाल में रितब्रत बनर्जी हैं। ममता बनर्जी को उन्होंने अपनी मार्गदर्शक बताया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि उनके साथ 60 एमएलए हैं। ममता बनर्जी के लिए एक बड़ा झटका है कि रितब्रत बनर्जी के साथ 60 एमएलए आ गए हैं। ऐसे में महज बाकी के जो विधायक हैं वो सिर्फ ममता बनर्जी के साथ हैं। तो ममता बनर्जी अब टीएमसी का एक बड़ा चेहरा जो पहले मानी जाती थी, लेकिन अब टीएमसी के ज्यादा विधायकों की संख्या रितब्रत बनर्जी के साथ है। যে এই বাংলার যে বিধানসভা, সেই বিধানসভায় আমরা যেমন আজকে ওখানে মিটিংয়ে ছিলাম, আমরা সরকারের যে কথা আমি শুরুতে বললাম যে সরকারের যে বিভিন্ন নীতি আমরা মনে করি যে নীতিগুলো ঠিক নয়, তার আমরা হাউসের ভেতর হাউসের বাইরে তার যেমন বিরোধিতা করব, আবার যদি কিছু পজিটিভ হয় শুধু বিরোধিতা করার জন্য বলবো না যে এটা পজিটিভ নয়। এবং বিশেষ করে আমরা এই যে একটা গোটা টিম, সেই গোটা টিম আমরা ফাংশন করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এবং আমাদের বিধানসভার অধিবেশন যেহেতু 18 তারিখ থেকে হবে, এ মাসের 18 তারিখ থেকে, আমরা তার আগে আমাদের আরও মিটিং হবে, আমরা সেটা আলাপ আলোচনা করব। বিধানসভার অভ্যন্তরে আমি আবারও বলছি যে আপাতত
60 জনের যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান বিরোধী দল, সেই প্রধান বিরোধী দলের যে সমস্ত যারা আছেন এই 60 জন সবার কাছেই আমরা কৃতজ্ঞ। এবং আজকে থেকে বিরোধী দল হিসেবে আমরা আমাদের পথ চলা শুরু করলাম। সংবাদ মাধ্যমের যারা এখানে উপস্থিত রয়েছেন, সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য ছাড়া কখনোই বিরোধী দল ফাংশন করতে পারে না, তাই সংবাদ মাধ্যমের সাহায্য আমরা চাই। আমরা সবাই মিলে একটা টিম হিসেবে কাজ করে গঠনমূলক সদর্থক বিরোধীর ভূমিকা পালন করতে পারবো, এই বিশ্বাস আমাদের রয়েছে। तो बंगाल से बड़ी खबर है, टीएमसी टूट गई है। जिस तरीके से महाराष्ट्र में हमने देखा था कि एनसीपी में टूट आ गई थी, एनसीपी 2 धड़ों में बंट गई थी, और अब वैसा ही हाल लगभग अब टीएमसी में देखने को मिल रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर रितबत बैनर्जी को चुना गया है। दरअसल नेता रितबत बैनर्जी और संदीपन साहा, इन दोनों को पार्टी से ममता बनर्जी ने सस्पेंड किया था। इन्होंने आरोप लगाया था कि चीफ विप चुनने के लिए उप नेता प्रतिपक्ष और नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए जो मंजूरी दी जानी थी, उसके लिए टीएमसी का जो प्रस्ताव पत्र था उस पर इन दोनों के फर्जी हस्ताक्षर अभिषेक बैनर्जी ने करवाए थे, जिसकी उन्होंने कंप्लेंट भी की थी। और उस कंप्लेंट के बाद सीआईडी ने अभिषेक बैनर्जी को नोटिस भी दिया था। अभिषेक बैनर्जी को 2 बार नोटिस दिया है। अभिषेक बैनर्जी फिलहाल सीआईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, लेकिन उसके बाद लगातार रितबत बैनर्जी और संदीपन साहा के संपर्क में कई विधायक थे। कई विधायकों के साथ उन्होंने मीटिंग की, बकायदा एक हॉस्टल में मीटिंग की। लेकिन ममता बनर्जी ने जब विधायकों को मीटिंग के लिए बुलाया था, तब वहां पर महज 20 विधायक पहुंचे थे, जिसके बाद उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया था। और अब ममता बनर्जी के सामने नेता प्रतिपक्ष अगर कहे तो 2 धड़ों में यह पार्टी बढ़ गई, और सामने एक धड़ा है रितबत बैनर्जी के लीडरशिप वाला, जिसमें 58 विधायक, उनके साथ 60 विधायकों का ये वो दावा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हम ही असली तृणमूल हैं। ये पूरा वाकया महाराष्ट्र में हो चुका है। एनसीपी में ये कहा गया था कि हम ही असली एनसीपी हैं, लेकिन अजीत पवार का जो खेमा था। लेकिन ऐसा ही एक वाकया अब पश्चिम बंगाल में होता दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि रितबत बैनर्जी कह रहे हैं कि इस विधानसभा से अभिषेक बैनर्जी का कोई लेना देना नहीं, हम ही असली तृणमूल हैं। আমাদের নেতা মমতা ব্যানার্জি, আমরা মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। আমি আবার বলছি, আমি মাননীয়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমাদের এই পরিষদীয় দলের প্রধান পরামর্শদাতা হিসেবে থাকবার অনুরোধ জানাচ্ছি। তিনি থাকুন আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে। আমরা নিশ্চিতভাবে তার পরামর্শ পেলে আমরা গঠনমূলক এবং সদর্থক বিরোধীর ভূমিকা ভালোভাবে পালন করতে পারবো, এ নিয়ে কোনো সংশয় নেই। তিনি থাকুন আমাদের পরামর্শদাতা হিসেবে, আমরা তার কাছে অনুরোধ জানাই। এবং আমরা যে কথা শুরুতেই বলেছি যে আমরা এই বিধানসভার অভ্যন্তরে সদর্থক এবং গঠনমূলক বিরোধীর ভূমিকা পালন করব। বিজেপির সঙ্গে চোখে চোখ রেখে আমরা কোনো অবস্থায় কোনো বিলে যখন ভোট হবে, আমাদের যদি মনে হয় আমরা বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো, তো বিলের বিরুদ্ধে ভোট দেবো, ওয়াকআউট করে অন্য কাউকে সুযোগ সুবিধা করে দেবো না। तो पार्टी 2 हिस्सों में टूट गई है। विधानसभा से अभिषेक बैनर्जी का कोई संबंध नहीं है, हम ही असली तृणमूल है। ममता बनर्जी के सामने बड़ी चुनौती बनकर अब उनके ही पार्टी के एमएलए, जिनको उन्होंने कुछ दिन पहले सस्पेंड कर दिया था, रितबत बैनर्जी, अब वही उनके सामने 60 विधायकों को लेकर खड़े हो गए हैं। तो क्या जो दावा उन्होंने किया है कि हम ही असली तृणमूल है, क्या उनका दावा ममता बनर्जी भी मानेंगी? क्योंकि ममता बनर्जी के साथ अब महज 20 विधायक रह गए हैं। अखरूजमा को चीफ विप बनाया गया है, और उन्होंने कहा हम विरोधी दल का धर्म निभाते रहेंगे। विरोधी दल की जो भूमिका है, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में है, लेकिन विरोधी दल के तौर पर अब टीएमसी, अभिषेक बैनर्जी इस वक्त ईडी के घर पर ईडी पहुंच गई है। तो अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बिल्कुल भी कम होती दिख नहीं रही हैं। इससे पहले उनके पास से सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हटा लिए गए थे, उनके घर पर जो भी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल थे उसे हटाया गया था। सीआईडी उनके घर पहुंची थी। वो जब सोनारपुर में पहुंचे थे तो उन पर अटैक हुआ था, उन पर बाकायदा पत्थर, अंडे चले, लात घूसे तक चले। लेकिन अब अभिषेक बैनर्जी के घर पर ईडी पहुंच गई है। ईडी के कुछ अधिकारी इस वक्त अभिषेक बैनर्जी के घर के गेट के बाहर दिखाई दे रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी पर अब लगातार मुसीबतों का पहाड़ टूटता जा रहा है। और जैसे ही अभिषेक बैनर्जी सोनारपुर उस दिन पहुंचे थे टीएमसी कार्यकर्ता के घर पर, उस वक्त लोगों ने, आम जनता ने ही उन्हें घेर लिया, और कई सवाल, कई गुस्सा लोगों के बीच में था, जिसका खामियाजा अभिषेक बैनर्जी को उस वक्त भुगतना पड़ा। और अभिषेक बैनर्जी के लिए एक और मुसीबत आकर खड़ी हो गई है कि उनके घर पर
ईडी पहुंच गई है। ईडी के कुछ अधिकारी इस वक्त उनके घर के बाहर दिखाई दे रहे हैं। उनके स्टाफ से कुछ बातचीत चल रही है। क्या उनके घर पर ये रेड है, क्या नोटिस देने के लिए पहुंचे हैं, ये फिलहाल जानकारी कुछ देर में सामने आएगी। लेकिन ये टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए, अभिषेक बनर्जी के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं आ रही है। खासतौर पर जब से टीएमसी चुनाव हारी है, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, तब से लगातार ये कहा जा रहा था कि ममता बनर्जी कमजोर पड़ गई है, ममता बनर्जी के विधायक उनके साथ टूट गए हैं। लेकिन अब तो ये क्लियर हो ही गया है कि ममता बनर्जी के 60 विधायक अलग हो गए हैं उनकी पार्टी के, और 20 विधायक एक तरफ है जो ममता की तरफ है। लेकिन अभिषेक बनर्जी अब लगातार अलग मुसीबतों में घिरते जा रहे हैं। उनके घर पर ईडी पहुंच गई है, बाकायदा उनके स्टाफ के कुछ लोग बाहर आए हैं। बातचीत इस वक्त ईडी के अधिकारियों के साथ चल रही है। क्या ये नोटिस देने को लेकर है या फिर उनके घर पर रेड है? क्योंकि आमतौर पर जब भी रेड होती है तो ज्यादा अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में अधिकारी पहुंचते हैं। लेकिन अभिषेक बनर्जी के घर पर लगातार जिस तरीके से सीआईडी पहुंची 2 बार नोटिस देने के लिए, एक बार नोटिस दिया वो पेश नहीं हुए, फर्जी दस्तखत का वो मामला था। दूसरी बार जब सीआईडी के अधिकारी नोटिस देने के लिए पहुंचे, उसके बाद भी अब तक अभिषेक बनर्जी पेश नहीं हुए। लेकिन अब अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी पहुंच गई है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस वक्त ईडी अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंची हुई है। तो टीएमसी पर लगातार जिस तरीके से पूरा विवाद चलता आ रहा था, अब उस विवाद पर भी अटकलें जो लग रही थी वो भी अब कहें थम गई हैं, क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी ने अपना बाकायदा एक गुट बना लिया है। और ममता के घर पर इस वक्त अभिषेक बनर्जी मौजूद हैं। कालीघाट में ममता बनर्जी के घर पर एक मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में अभिषेक बनर्जी वहां पर मौजूद हैं। और पूरा ये वाकया जब अभिषेक बनर्जी सोनारपुर पहुंचे थे, ममता बनर्जी उनसे बाकायदा मिलने पहुंची थी जब वो हॉस्पिटल में थे, और हॉस्पिटल में ममता बनर्जी ने किस तरीके से वहां के स्टाफ पर चिल्लाया था। उसके बाद अभिषेक बनर्जी को अलग हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया था। और ये देखिए तस्वीरें अभिषेक बनर्जी जब ममता बनर्जी के घर पहुंचे। कालीघाट में ममता बनर्जी के घर पर जो मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में अभिषेक बनर्जी पहुंचे हैं। और लेकिन अभिषेक बनर्जी के घर पर पहुंच गई है ईडी। तो ये टीएमसी के लिए एक बेहद ही चैलेंजिंग इस वक्त है, क्योंकि 60 विधायक ऋतव्रत बनर्जी के साथ आ गए हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी जब चुनाव जीती थी तो महज 80 विधायक ही ममता बनर्जी के जीत पाए थे। लेकिन उन्हीं 80 में से अब सिर्फ 60 विधायक ममता बनर्जी के साथ रह गए हैं, ममता बनर्जी के खिलाफ हो गए हैं, और सिर्फ 20 ममता बनर्जी के साथ रह गए हैं। 60 विधायक ऋतव्रत बनर्जी के साथ चले गए हैं। ऋतव्रत बनर्जी ने अपने आप को, अपने गुट को असली तृणमूल बताया है। तो क्या ममता बनर्जी का पार्टी पर से वर्चस्व खत्म हो गया है? क्या टीएमसी अब ममता बनर्जी की नहीं रही है? क्या टीएमसी का नेता अब ऋतव्रत बनर्जी को मान लिया जाएगा? ये सारे सवाल अब खड़े हो गए हैं। और अगर लीगली ये क्लेम किया जाता है, अगर ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, तब भी देखना दिलचस्प होगा कि फैसला किसमें हक में आएगा। क्योंकि जिस तरीके से महाराष्ट्र के वक्त में हमने देखा था कि असली एनसीपी इलेक्शन कमीशन ने अजीत पवार के गुट को माना था, और उसके बाद लगातार महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बड़े बदलाव देखने को मिले थे। लेकिन अब ये पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स, जहां पर ममता बनर्जी टीएमसी की एक बड़ी नेता, हमेशा से टीएमसी उनके होल्ड में रही है। टीएमसी का अगर बोला जाता था तृणमूल कांग्रेस तो ममता बनर्जी का ही नाम सामने आता था। लेकिन अब ममता बनर्जी जिस तरीके से ये चुनाव हारी है, उसके बाद से लगातार ये भी कहा जा रहा था कि पार्टी में विरोधी स्वर सुनने को मिल रहे हैं, और अब वो विरोध सीधे सीधे सामने भी दिख रहा है। तो बंगाल से ये 3 बड़ी खबरें। ममता बनर्जी की पार्टी टूट गई है, 2 धड़ों में बंट गई है। अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी पहुंच गई है, और ममता बनर्जी के घर पर इस वक्त एक अहम मीटिंग चल रही है, जहां पर अभिषेक बनर्जी पहुंचे हुए हैं। और इस मीटिंग में कौन कौन शामिल हुआ, इसकी भी जानकारी जल्दी सामने आएगी। पार्टी को लेकर जिस तरीके से ये टूट हुई है, क्या उसको लेकर डिस्कशन हो रहा है? क्योंकि ऋतव्रत बनर्जी कह रहे हैं कि ममता हमारी मार्गदर्शक हैं, मुख्य मार्गदर्शक हैं, सलाहकार के रूप में वो काम करें। लेकिन विपक्ष का नेता ऋतव्रत बनर्जी ने खुद को ही बताया है, ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा ये 2 लोग हैं जिनको ममता बनर्जी ने पार्टी से निष्कासित किया था, और यही ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं। क्योंकि इन्हीं दोनों ने पार्टी के 60 एमएलए को अपने साथ होने का दावा किया है। ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा बाकायदा आज विधानसभा पहुंचे थे, उन्होंने लेटर तक दिया सपोर्ट का कि उनके 7 विधायकों की संख्या जो है वो ज्यादा है। 58 विधायकों का सपोर्ट का लेटर वो लेकर गए थे, और अब 60 विधायक उनके साथ है, ये वो कह रहे हैं। तो अब ममता बनर्जी के लिए बड़ी मुसीबत बन गए हैं ऋतव्रत बनर्जी, और उनके साथ साथ जो 60 विधायक
इस वक्त ऋतव्रत बैनर्जी के साथ गए हैं और ममता बनर्जी का खेमा अगर कहें बिल्कुल खाली नजर आ रहा है। इससे पहले भी जब ममता बनर्जी ने मीटिंग बुलाई थी अपने घर में तब भी विधायक नहीं पहुंचे थे, तब भी महज 20 विधायक ही पहुंचे थे और उस वक्त से ही ये लगातार अटकलें लगाई जा रही थी। Parliamentary system, India's democratic system is so rich that our constitution, our parliamentary framework have definite rules, clauses and laws. What we have done in accordance with the existing laws and rules and customs. So the question you are telling, that question in today's press conferences does not make a sense. One by one, we have claimed that the legislative party belongs to these MLAs. 2/3 of the MLAs who have own in the symbol of Trinamool Congress. The West Bengal State Legislative Assembly, the Honorable Speaker, he has granted us, our claim has been accepted, so we want to go one step forward, one step at a time. So your question is a too early a question, maybe later we take up. I have already categorically stated that we will write to Honorable Mamata Banerjee, we will approach her to be the chief advisor of the Trinamool Congress Legislative Party in this 18th West Bengal Legislative Assembly. এই বিষয়ে আমি কি বলবো, আমাদের লেজিসলেটিভ পার্টির অভিষেক ব্যানার্জি কেউ নন, আমি বলে দিয়েছি, অলরেডি আনসার দিয়ে দিয়েছি। রাহুল আপনি এখানে একটা আলাদা টিম স্ট্রাকচারের কথা বললেন, আপনি যেহেতু পার্লামেন্টে আগে ছিলেন বা সাংসদ ছিলেন, পার্লামেন্টের মধ্যেও কি আপনি মনে করেন যে তৃণমূলের মধ্যে এরকম একটা টিম গঠন করা উচিত? প্রথম কথা হচ্ছে আমি এখন আর পার্লামেন্টের মেম্বার নই। আমি পার্লামেন্টে গত 15 মাস লাস্ট বেঞ্চে বসতাম, আমার থেকে জুনিয়ররা আমার আগে বসতেন। আমি তৃণমূলের সিংহভাগ বিতর্কে আমি বক্তৃতা করেছি, কিন্তু আমার আর লাস্ট বেঞ্চ থেকে এগোনো হয়নি। তো আমি যেহেতু পার্লামেন্টের লাস্ট বেঞ্চার ছিলাম, পার্লামেন্টের যিনি ফার্স্ট বেঞ্চার আছেন তাকে জিজ্ঞাসা করুন। বলবো ইংরেজি থাকলে বলেনি আগে, বাংলা হোক ইংরেজি হোক তারপরে হিন্দিতে যাবো। আমারও প্রায়োরিটি বাংলা, প্রায়োরিটি, তারপরে ইংরেজি, তারপর হিন্দি। এটা কি গিয়ে কোথাও মনে হয় যে আপনি যখন পার্লামেন্টের সদস্য ছিলেন বিভিন্ন ক্ষেত্রে কথায় কথায় ওয়াকআউট করে আলোচনার সুযোগই কমিয়ে দেওয়া হয়েছিল? না না, কথায় কথায় ওয়াকআউট অ্যাকচুয়ালি কানে কানে গুজগুজ করছে, কানে কানে ফুসফুস করছে, করতে করতে হঠাৎ করে শুনছি যে বিষয়ে নির্দিষ্ট অবস্থান, ক্লিয়ার অবস্থান, সেই বিষয়ে বলছে ওয়াকআউট করতে হবে। আমি তো প্রতিবাদ করেছি সেখানে যে ওয়াকআউট করা মানে হচ্ছে অ্যাবসলিউট নাম্বার কমিয়ে দেয়া, ওয়াকআউট করা মানে তাহলে বিজেপির সুবিধা হয়ে যাবে। আমি ক্লিয়ারলি বলেছি, এর মধ্যে তো কোনো রাগডাক দুর্গুণ নেই যে এটা অবস্থান নেওয়া যাবে না। আমরা বিজেপির সুবিধা হয় এমন 1 ইঞ্চি কোনো অবস্থান নেব না। বিজেপি সুবিধে পেতে পারে 1 ইঞ্চি কোনো অবস্থান নেব না। আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, বিলে ওয়াকআউট করার মানে হচ্ছে, ধরুন আপনি কোনো ইলেকশনে ভোট দেবেন না, আরে ভোট না দেওয়ার মানে হচ্ছে হয় আপনাকে পক্ষে দিতে হবে বা বিপক্ষে দিতে হবে, আপনি অ্যাবস্টেনও করতে পারেন, কিন্তু ভোট না দেওয়ার অর্থ হচ্ছে আপনি রুলিং ডিসপেন্সেশনকে হেল্প করছেন। আমরা বিজেপিকে 1 ইঞ্চি রাজনৈতিক জায়গা ছাড়বো না। Let me take your question. Letter was sent to the speaker by Abhishek Banerjee, and how do you see that? Can he do that being a parliamentarian? See, first of all, you know there has been a interrogation going on. Even tomorrow, myself and Shandiman Shah will be examined by the CID. Because what we have seen, categorically seen, that people who were not present, their names were there in block letters. So investigation is going on. I won't go into that. I won't comment into that because tomorrow I will also be examined. But the point is, as far as this 18 West Bengal Legislative Assembly is concerned, Abhishek Banerjee has no relation with this Legislative Assembly. And as a member of the Parliament, he has sent a letter earlier with forged documents. So it is the prerogative of the Honorable Speaker. Honorable Speaker of the House has prerogative. What he will do, I don't know. But if the House feels, Chair is the supreme custodian of the House. In Lok Sabha, it is the Speaker. In Rajya Sabha, it is the Chairman. As far as the Assembly is concerned, it is the Speaker. So somebody belonging to an elected forum, if such sort of things has happened,
Even if these things are proved, then the Honorable Speaker of this Legislative Assembly can write if he thinks fit, if he deems fit, to cancel the membership of Sri Abhishek Banerjee from the Lok Sabha of India. তো হলো তো অন্য লোক ওয়ালকে বলেছি, একজনকে বলেছি, সবাই বাকিদেরটা নিয়ে নিন, তারপর একটা নিয়ম থাকতে হবে। কোনো এবার বলছি वही है कि क्या जरूरत आन पड़ी जो पिछले कुछ दिनों में जो देखा गया कि आप कह रहे कि ओरिजिनल या रियल तृणमूल ये परिस्थिति এক মিনিট উনি যাচ্ছে, তার আগে আমি একটা পয়েন্ট বলে দিই একটু প্রেসের সামনে। আজকে আমরা অষ্টদশ বিধানসভার আমাদের স্পিকার আমাদের পরিষদের বিরোধী ভূমিকার স্বীকৃতি দিলেন। আজকে আমাদের বিরোধী দল নেতা সহ আমরা তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদ দলের নেতারা আপনাদের সঙ্গে প্রেস মিটে উপস্থিত হয়েছি। আমরা প্রথম রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে আমরা অনুরোধ করব, নির্বাচন পরবর্তী পরিস্থিতিতে বাংলার বুকে যে সন্ত্রাস এখনো চালু আছে, বাংলায় বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল কংগ্রেস করার অপরাধে তাদের বাড়িঘর লুট করা হচ্ছে, তাদেরকে মিথ্যা মামলায় তাদেরকে ফাঁসানো হচ্ছে এবং তাদেরকে মাজায় দড়ি বেঁধে তাদেরকে এইভাবে জনসমক্ষে তাদেরকে যেভাবে অপমান করা হচ্ছে অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আর এটা যদি বন্ধ না হয় 18 তারিখ থেকে যখন হাউস বসবে, যেটা আমাদের দলনেতা বললেন যে সেই দিনে হাউস প্রথম দিন থেকেই আমরা বুঝিয়ে দেব যে বাংলার এই অত্যাচার বন্ধ না করলে। और इसी खबर पर ओंकार सरकार हमारे साथ लाइव जुड़ गए। ओंकार, ये कैसे हो गया, कैसे पार्टी दो फाड़ हो गई कि 75% विधायक ऋतव्रत बैनर्जी अपने साथ ले गए और ममता बनर्जी सिर्फ देखती रह गई? ममता बनर्जी को मार्गदर्शक कह रहे हैं, लेकिन क्या आप नेता नहीं मानेंगे उन्हें? जी देखिए, ममता बनर्जी को मार्गदर्शक के रूप में, एडवाइजर के रूप में वो मान रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का जो लेटर था अभिषेक बंदोपाध्याय द्वारा जो लेटर दिया गया था, यानी कि शोभनदेव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बनाने के लिए, वो लेटर उन्होंने नहीं माना और ऋतव्रत बनर्जी के साथ इस वक्त टोटल 58 विधायक है और इसके साथ साथ 2 अन्य और भी विधायक है जो ऋतव्रत बनर्जी ने कहा है कि पहले दफा में फिलहाल उनके पास 60 ऐसे तृणमूल कांग्रेस के विधायक है जो साइन करने के लिए राजी हुए गए थे और जैसे कि देखा गया 58 विधायक ने वो सिग्नेचर किए। उसके बाद आज स्पीकर के पास वो जमा भी कर दिया गया और उसके बाद पिछले कई दिनों से जो कहा जा रहा था कि जो नेता प्रतिपक्ष के घर को खोलने के लिए चाबी नहीं दिया जा रहा है, तो आज जैसे कि देखा गया नेता प्रतिपक्ष के घर के खोलने के लिए चाबी ऋतव्रत बंदोपाध्याय के हाथ हैंडओवर किया गया, यानी कि तभी क्लियर हो चुका था कि ऋतव्रत बंदोपाध्याय अगले नेता प्रतिपक्ष बन रहे। तो नेता प्रतिपक्ष जैसे वो बन गए हैं। इसके अलावा डिप्टी में 4 विधायकों को रखा गया है, शिवली शाह है, संदीपन शाह है, ऐसे ही 4 नाम को सामने लाया गया है। इसके अलावा चीफ व्हिप में अखरुज जमान का नाम को सामने लाया गया है, यानी कि ममता बनर्जी का जो तृणमूल कांग्रेस था अभी 2 भाग में विभाजन हो चुका है, क्योंकि ममता बनर्जी ने अभिषेक बंदोपाध्याय के बाद बोले थे कि आवाम उनका रक्षा करेगी, तो फिर देखा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को चिट्ठी दिए हैं उनका सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। तो उनको लेकर हम लोग ये चर्चा नहीं करना चाहते। जहां तक ममता बनर्जी का सवाल है, हम लोग मानते हैं कि ममता बनर्जी इज अ वेरी टॉल लीडर और हमारा लेजिस्लेटिव पार्टी का उनसे आवेदन रहेगा कि हमारा चीफ एडवाइजर के तहत हम लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। दादा, आप ममता बनर्जी को ममता बनर्जी को चीफ एडवाइजर मानते हैं, लेकिन अगर ममता बनर्जी खुद आप लोगों को स्वीकृति नहीं देंगे तो क्या? वो जब देंगे नहीं तब दिखा जाएगा। कल क्या होगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा। आई लिव फॉर दिस डे ओनली। मैं क्या बोला बांग्ला में बोले जे बांग्ला में बोले थे कि अभी तक, तो अभी तक का मतलब है अभी तक। कल सवेरे क्या होगा कैसे बोलेंगे? তো না বলি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শদাতা বলছেন আপনি, কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে দলের পক্ষ থেকে আপনাকে বহিষ্কার করা হচ্ছে। এই দুটো বিষয় তো একটা আমি তো বহিষ্কার যে করা হয়েছে
গঠনতন্ত্র মেনে তো করতে হবে। আমি এই বিষয়ে ডিটেলে আজ যাব না, আপনি একটু গঠনতন্ত্রটা পড়ে দিন। এমনি খুঁজতে অসুবিধা হবে, না পেলে আমায় বলবেন, আমি ইলেকশন কমিশন থেকে আনিয়ে গঠনতন্ত্রটা পড়ে দেখেছি, এমনি পাচ্ছিলাম না। বলছি আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শদাতা বলছেন, কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই এটা বলছেন। আপনি গঠনতন্ত্রটা পড়ে দেখুন, না থাকলে আমি দিয়ে দেবো, ইলেকশন কমিশনের সাইটে আছে, লিঙ্ক দিয়ে দেবো। বলছি আপনারা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরামর্শদাতার বলছেন, কিন্তু অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কোনো আপনাদের আমাদের এই পরিষদীয় দলের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দূর দূরান্ত তক কোনো সম্পর্ক নেই। কি করে থাকবে? উনি তো আমাদের পরিষদীয় দলের কেউ নন। আমাদের পরিষদীয় দলের 3 ভাগের 2 ভাগ বিধায়ক আমাদের এই পরিষদীয় দল ঠিক করে তা মাননীয় স্পিকারকে দিয়েছিলেন। স্পিকার, মাননীয় স্পিকার তাতে সম্মতি জানিয়েছেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমাদের পরিষদীয় দলের কোনো ধরনের সম্পর্ক নেই। আর আমাদের, আমি তো শুরুতেই বললাম, আমাদের গোটা মোটোটাই হচ্ছে কালেকটিভিজম। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর কালেকটিভিজম এই দুটো 180 ডিগ্রি উল্টো দিকের দুটো শব্দ। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ওই যে আপনি বললেন সংগঠন, সং আছে, গঠন নেই। दादा, लेकिन अभी जो आप आपत्ति बता रहे हैं अभिषेक बनर्जी को लेकर पार्टी में, और चुनाव हारने के बाद अन्य जो आप ही की पार्टी के नेता हैं वो टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं, यहाँ तक कि कह रहे हैं कि जेल जाने का डर है, इसीलिए 60 लोग जो है दूसरा कैंप बना रहे हैं। मैं एक बात आपको क्लियरली कहना चाहता हूँ कि मोबाइल में तो मोबाइल तुरंत सब स्क्रीनशॉट किया, क्योंकि हो सकता है फिर डिलीट हो सकता था। पूरी चुनाव के पहले, चुनाव आने के पहले जो चुनाव का फेस था, मुझे उलूबेरिया भेजा गया था। तो उलूबेरिया में मैं जब गया, पहले 3 दिन तो मुझे घुसने ही नहीं दिया गया। फिर जब पहुंचा दिक्कत हो रहा था, फिर देखा करप्शन उलूबेरिया का पूर्व के केंद्र में, ये इलेक्शन का एक अहम मुद्दा है। कंटिन्यूअस लिखते रहे। मेरा ये भी है, मैं सिर्फ फोन नहीं करता, मैं लिख के भेजता हूँ, क्योंकि फिर बात उठेगा, बोला नहीं। तो बार बार ये सब बोलने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर इलेक्शन का दिन जब साबितोज का क्लियर एविडेंसेस था, मैं बोला मैं 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूंगा। फिर बोला गया कोई लोगों के ऊपर कार्रवाई होगा चुनाव के बाद, नतीजे निकलने के बाद, मगर पुलक राय के नाम में कंप्लेन मत कीजिए। तो मैं यही बात बोलना चाहता हूं, जहां तक हावड़ा जिला का सवाल है, तृणमूल कांग्रेस का जो सिंबल है, सिंबल में 9 लोग चुने गए थे। हमारा ये गुट में जो ऑफिशियल यहाँ पर लेजिस्लेटिव पार्टी है हमारा तृणमूल कांग्रेस का, हावड़ा का 9 विधायक में 8 लोग इसमें शामिल है। आज चीफ मिनिस्टर का एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग में भी 9 लोग में 8 लोग थे, पुलक बाबू नहीं थे। और वहाँ हमारा पार्टी का जिला का सभापति राजा सेन, जो बागनान का विधायक है, अरुणाव सेन, उन्होंने मांग भी किया था। वो एकदम जायज मांग है कि बागनान को उलूबेरिया म्यूनिसिपैलिटी होना ही नहीं चाहिए, वो ग्राम पंचायत जैसा है, मगर बागनान म्यूनिसिपैलिटी होना चाहिए। मगर दुख की बात है, उलूबेरिया म्यूनिसिपैलिटी नहीं है, म्यूनिसिपैलिटी है और बागनान म्यूनिसिपैलिटी नहीं है। तो मैं और ज़्यादा नहीं जाना चाहता हूँ। तो काफ़ी में तो हम लोग बार बार बोले थे, उसका एविडेंसेस है, कोई कार्रवाई किया नहीं गया था। और जब कोई भी कैंपेन आप बोलेंगे, बोला जाएगा इधर रिटर्न में दे दीजिए और नहीं तो ट्वीट देख लीजिए, ऐसा चलता नहीं है। थैंक यू। कई बड़े एलिगेशन रितव्रत बैनर्जी लगा रहे हैं कि कई बार उन्होंने उलूबेरिया जो विधानसभा है उसको लेकर शिकायत की, करप्शन को लेकर शिकायत की, वहां के लोगों ने घुसने तक नहीं दिया, लेकिन कोई पार्टी की तरफ से कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने ये तक कहा कि बाकायदा उनके पास कई स्क्रीनशॉट्स हैं। ओमकार, ये ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ये हुआ है कि 60 विधायक उनके साथ ममता बनर्जी से अलग हो गए हैं। और इसमें जो विधायक हैं वो कौन कौन है, कौन कौन बड़े नेता, क्या ममता बनर्जी के लॉयलिस्ट भी हैं जो कि रितव्रत बैनर्जी के साथ चले गए हैं? जी देखिए, ममता बनर्जी के काफी करीबी माने जाने वाले कई सारे विधायक इस वक्त ऋतव्रत बंदोपाध्याय के साथ है, जैसे कि अरूप राय, जावेद अहमद खान जैसे बड़े नेता, बड़े चेहरा, गुलाब रंबानी जैसे बड़े चेहरा, ये सभी ऋतव्रत बंदोपाध्याय के साथ है। और जैसे कि देखा गया है कि ये ममता बनर्जी ने लगातार अभिषेक बंदोपाध्याय द्वारा 2 लेटर भेजे थे, जिसको फिलहाल तो लिया नहीं गया, लेकिन आज जब लेटर दिया गया, ऋतव्रत बंदोपाध्याय ने कहा कि 2/3 बहुमत उनके साथ है, तृणमूल कांग्रेस वही असली तृणमूल कांग्रेस है। उसके बाद जैसे कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में ऋतव्रत बंदोपाध्याय को माना गया। तो ये कभी ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में एक सारे विधायक एक साथ निकल गए।
कई सालों से ये पार्टी के अंदर बात तक नहीं कर पाते थे। ऑफ द रिकॉर्ड काफी सारे नेताओं ऐसे हैं जिनके साथ मैंने बातचीत किया है, उनका लगातार ये आरोप रहा था कि अभिषेक बंदोपाध्याय हर वक्त डोमिनेट करते रहते हैं पार्टी को, और पार्टी के डोमिनेट करने के वजह से काफी सारे विधायक नाखुश है और वो अपने इलाके के, अपने क्षेत्र के बारे में कुछ बात ही नहीं कर पाते हैं पार्टी से। कुछ बात करने जाए तो उनको कहा जाता है कि आप ट्वीट में देखिए। We want Mamata Banerjee to be our chief advisor, to give us advices that will help us in strengthening our position as an opposition. As far as the West Bengal State Legislative Assembly is concerned, this, only this, which has been given, the Speaker has accepted that. So the point is that 2/3 of the members, 80 members were elected by, in Trinamool Congress's symbol. 2/3 of them, more than 2/3 of them, has given our claim, and the claim has been accepted. अगर नहीं मानती है ममता बनर्जी, हो गया बात किया। तो 2/3 विधायकों का साथ लेकर रिद्वत बैनर्जी विधानसभा गए थे, उन्हें नेता विपक्ष के तौर पर चुन लिया गया है। लेकिन अभिषेक बैनर्जी की जिस तरीके से इंटरफेरेंस रही है, ओमकार, लगातार विधायकों में नाराजगी रही, और जैसे आप कह रहे थे कि आज से नहीं हुआ, कई साल से दाबी, और टीएमसी के नेता इस पर क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। প্রক্রিয়া চলছে, নতুন কমিটি নতুন ভাবে সেগুলি আবার তৈরি হবে এবং বাংলার মানুষের পূর্ণ সমর্থন নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস ছিল, আছে, থাকবে। যারা জিতেছেন তারা কেউ নির্দল প্রার্থী নন, তারা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দলের প্রতীক নিয়ে জিতেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ব্যবহার করে জিতেছেন। আর এই বর্ষিয়ান নেত্রী তিনি কি পরিশ্রম করে ঘুরে ঘুরে সভা করেছেন, প্রচার করেছেন, সেগুলির উপর নির্ভর করে জিতেছেন। মানুষ ভোট দিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী চেয়ে। ফলে যারা এখন বড় বড় কথা বলছেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অপব্যবহার করে প্রতিপক্ষের হাতে তামাক খেয়ে অনৈতিকভাবে সুবিধা নিয়ে প্রতিপক্ষের যে সিদ্ধান্ত সেটা সম্পূর্ণভাবে ইমমরাল, কোনো বহিষ্কৃত বিধায়ক সেই দলের দলনেতা হতে পারে না। An expelled MLA can't be a leader of a political party or political platform. বাকিটা আমাদের নেতৃত্ব দেখছেন, সমস্ত জেলা থেকে ফোন আসছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে এরা কর্মীরা ছিলেন, আছেন, থাকবেন। আর এই অনৈতিক যা কাজ স্পিকার সাহেব করেছেন তার সংসদীয়, পরিষদীয় এবং আইনি বিষয় নেতৃত্ব বিবেচনা করছেন। বিষয় 2, কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের দলনেত্রীর কাছে বারবার ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। সর্বশেষ দিন আমিও ছিলাম, কথা হয়, তিনি বলেন যে একটু ডিফাঙ্ক্ট হয়ে আছে, কাজ করা যাচ্ছে না। এবং আজকের নবান্নের যে প্রশাসনিক সভা সেখানেও যে আলোচনা হয়েছে তাতে বলা হচ্ছে কলকাতা পুরসভা ডিফাঙ্ক্ট, কাজ করা যাচ্ছে না। ফলে কমিশনার এমএলএদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করবে। অন্যদিকে ফিরহাদ হাকিম তিনি চাইছেন একটি সসম্মানে ইস্তফা দেয়ার। সব দিক বিবেচনা করে যখন তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, আমাদের সুপ্রিম দলনেত্রীকে বলেছেন যে আমি সসম্মানে এক্সিট চাই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারণও করেন, কিন্তু তিনি বলেন যে এটা ডিফাঙ্ক্ট করে রেখেছে। তো তাহলে কিভাবে এখানে থেকে লাভ কি? ফলে আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের সর্বোচ্চ নেত্রী সব দিক বিবেচনা করে যে ফিরহাদ হাকিমের সম্মান রক্ষা, কোনো অমর্যাদা যাতে না হয়, এবং একই সঙ্গে পুরসভাকে যে ডিফাঙ্ক্ট করে রেখে কমিশনার।
तो कुणाल घोष को आप सुन रहे थे। ममता बनर्जी के करीबी हैं, ममता गुट के नेता, और ये कह रहे थे कि एक एक्सपेल्ड एमएलए कैसे नेता विपक्ष बन सकता है। ममता बनर्जी की छवि, उनके व्यवहार के चलते ही इतने विधायक जो जीत कर आए हैं, जो इस वक्त 60 विधायक अलग चल गए हैं। तो ये 3 बड़ी खबरें पश्चिम बंगाल से आ रही है। टीएमसी दो फाड़ हो गई है, टीएमसी टूट गई है। ममता बनर्जी के घर पर बैठक चल रही है इस पूरे पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद, और अभिषेक बनर्जी के घर पर ईडी पहुंच गई है। अभिषेक बनर्जी के घर के दरवाजे पर ईडी के अधिकारी खड़े हैं उन्हें समन देने के लिए, लेकिन अभिषेक बनर्जी इस वक्त ममता बनर्जी के घर पर मौजूद हैं।